प्रियंका को याद आया, पुष्कर ने कहा था कि मुझे बाहर जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन मैं इतने दिनों से कैफेटेरिया में आ रही हूँ और अब तो मैं और भी ज्यादा अकेले महसूस करने लगी हूँ। प्रियंका ने अपना फोन खोलकर पुष्कर के मैसेजेस चेक किए, लेकिन उसका कोई नया मैसेज नहीं था। यह देखकर वो थोड़ी निराश हो गई थी। प्रियंका सोच रही थी कि लड़का तो मुझे बिना बताए इतने दिनों से गायब है, ना फोन करता है ना मैसेज करता है, शायद किसी और लड़की के साथ डेट पर चला गया हो। आसपास की टेबल्स पर लड़कों की बातचीत की आवाज और भी तेज होने लगी। एक लड़का बोला, अरे इसकी हिम्मत तो देखो, ये खाली हाथ प्रियंका से बात करने जा रहा है। लगता है इसने प्रियंका के बॉडीगार्ड की चर्चा नहीं सुनी है, लेकिन जो भी बोलो ये सब करने के लिए तो हिम्मत चाहिए। दूसरा लड़का बोला, अजी काहे की हिम्मत चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ कि ये बस दिखावा कर रहा है। प्रियंका के टेबल के बगल में पहुंचते ही तुरंत चुपचाप कोने से निकल जाएगा। सभी स्टूडेंट्स ने इस वक्त अपना खाना छोड़ दिया था और पूरी तरह से केवल पुष्कर और प्रियंका पर कॉन्सेंट्रेट करने लगे हुए थे। प्रियंका की फीमेल बॉडीगार्ड के चेहरे पर हमेशा ही एक गुस्सा रहता था, लेकिन पुष्कर को देखने के बाद वो थोड़ी शांत थी और पुष्कर को गौर से देख रही थी। अगले ही पल पुष्कर जाकर प्रियंका के सामने वाली सीट पर बैठ गया। जैसे ही सभी स्टूडेंट्स ने नजारा देखा वो बौखला गए और बात करने लगे, कम ऑन, अब देखो मजा, इस लड़के को कैसे वो फीमेल बॉडीगार्ड चांद से मारती है। लेकिन फीमेल बॉडीगार्ड ने कुछ नहीं किया और पुष्कर ने प्रियंका की प्लेट में से एक अंगूर उठाकर खा लिया। दूर से देख रहा वही लड़का फिर बोला, अरे इसकी हिम्मत तो देखो, इसने प्रियंका की प्लेट से अंगूर खा लिया। मुझे तो लगा था कि बॉडीगार्ड मार मारकर इसे 1 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती कर देगी, लेकिन इसे तो कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। प्रियंका ने हैरान होकर नजरें उठाई तो उसके सामने पुष्कर बैठा हुआ था, जो शरारत भरी आंखों से उसे ही देख रहा था। पुष्कर को देखते प्रियंका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। प्रियंका की मुस्कुराहट देखकर कैफेटेरिया में बैठा हुआ हर लड़का मेस्मराइज हो गया था। तभी प्रियंका ने कहा, तुम्हें अंगूर खाने की परमिशन नहीं है, तुम चाहो तो चिकन खा सकते हो। ये कहते हुए प्रियंका नकली गुस्सा दिखाते हुए पुष्कर को अपने हाथों से थोड़ा चिकन खिलाने की कोशिश करने लगी। पुष्कर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा मसाले हैं, मुझे तो अंगूर ही पसंद है। प्रियंका हंसते हुए बोली, मुझे भी यहाँ के बस केवल अंगूर ही पसंद आते हैं। ठीक है, मैं और मंगा लेती हूँ। प्रियंका ने ऑर्डर देने के लिए हाथ उठाया, लेकिन पुष्कर ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मेरे साथ तुम बैठी हुई हो, मेरे लिए यही काफी है। इस वक्त चारों ओर बैठे हुए सभी लड़के हैरान थे। एक लड़का बोला, ये सब क्या चल रहा है? प्रियंका इस लौंडे को अपने हाथों से क्यों खिला रही है? ये लड़का आखिर है कौन? मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई भैया। प्रियंका, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? काश प्रियंका तुम एक बार मुझे भी अपने हाथों से खाना खिलाती, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे घर का पालतू कुत्ता बनकर रहता। बाकी के सभी स्टूडेंट्स भी इस तरह की बातें कर रहे थे और पुष्कर को नफरत से देख रहे थे। एक पल के अंदर ही मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज फोरम में एक पोस्ट वायरल हो गई थी, जिसका टाइटल था, प्रियंका का मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड। भले ही हर किसी को मालूम था कि प्रियंका संजय मेहता की मंगेतर है, लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जो मुंबई से नहीं थे, उन्हें संजय मेहता के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, इसलिए उन्हें शक हो रहा था कि पुष्कर ही प्रियंका का बॉयफ्रेंड है। कॉलेज फोरम पर उस पोस्ट के नीचे कई लड़कों ने दिल टूटने वाले कमेंट्स पोस्ट कर दिए। अचानक ये कमेंट आया, दरअसल ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, बल्कि कैलीग्राफी का प्रोफेसर है और प्रियंका भी उसकी क्लास की स्टूडेंट है। तब जाकर कैफेटेरिया का माहौल शांत हुआ। फिर एक लड़का बोला, अच्छा तो वो दोनों टीचर स्टूडेंट हैं। तभी मैं सोचूं, प्रियंका ऐसे किसी लड़के को भाव कैसे दे सकती है? वैसे देखा जाए तो लड़का भी बहुत ज्यादा हैंडसम है, लेकिन कॉलेज फोरम में सबसे हैंडसम लड़कों की लिस्ट में इसकी फोटो क्यों नहीं आ रही है? सभी लड़के पुष्कर को देखकर चिढ़ रहे थे और उसके बारे में बातें भी कर रहे थे। ये लड़का तो बहुत ही कम उम्र का है, ये प्रोफेसर कैसे बन गया? हो सकता है कि शायद इसको जानलेवा बीमारी हो, इसलिए प्रिंसिपल ने इसे प्रोफेसर बना दिया हो और इसलिए प्रियंका भी उसे अपने हाथों से खाना खिला रही हो। अचानक ये अफवाह स्टूडेंट्स के बीच में एक सच की तरह फैल गई। तभी जिस चम्मच से पुष्कर ने खाना खाया था, उसी से प्रियंका भी खाने लगी। लड़के फिर से कमेंट्स करने लगे, ए भगवान, प्रियंका क्या तुम इस लड़की की छोटी चम्मच से खाना खा लोगी? प्लीज ऐसा मत करो। ये सारी बातें सुनकर प्रियंका का वहां और देर बैठने का मन नहीं हुआ, इसलिए उसने तुरंत उठते हुए पुष्कर से कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही प्रियंका उठी, उसका खूबसूरत फिगर सब लोगों के सामने आ गया। पुष्कर भी प्रियंका को देखकर हैरान रह गया। प्रियंका ने जैसे ही नोटिस किया कि पुष्कर उसके फिगर को देख रहा है, वो शर्माते हुए बाहर चली गई और मन ही मन में सोचने लगी, ये पुष्कर तो मुझे निहारता ही रहता है, पता नहीं इसका इतना प्यार मैं संभाल भी पाऊंगी या नहीं। अब तो लगता है कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। जब पुष्कर ने देखा कि प्रियंका शर्माते हुए बाहर जा रही है, तो वो भी तुरंत उठा और प्लेट में से कुछ अंगूर हाथ में लेते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। तभी अचानक कैफेटेरिया का एक वेटर दौड़ता हुआ आया और पुष्कर को रोकते हुए बोला, अरे तुम रुको 1 मिनट, तुमने अभी भी खाना ऑर्डर किया था ना, तुम्हारा वॉलेट रह गया है, आंटी ने बोला है ये वॉलेट तुम्हें देने के लिए। पुष्कर कंफ्यूज होते हुए बोला, पर ये मेरा वॉलेट नहीं है, बल्कि मैंने तो यहाँ खाना भी ऑर्डर नहीं किया। अचानक वो वेटर घबरा गया और बोला, क्या बात कर रहे हो, ये वॉलेट तुम्हारा ही तो है। इतने लोगों की भीड़ होने की वजह से शायद तुम इसे भूल गए थे, देखो इसके अंदर तुम्हारी फोटो भी लगी हुई है। उस वेटर ने जैसे वॉलेट खोलकर दिखाया तो वहां सचमुच पुष्कर की फोटो लगी हुई थी।
आसपास बैठे हुए सभी लड़कों ने भी पुष्कर की फोटो वॉलेट में देख ली थी। पुष्कर भी अपनी फोटो देखकर हैरान था, लेकिन तभी प्रियंका जो बाहर जा रही थी मुड़ी और दौड़ते हुए आई और वेटर के हाथ से वॉलेट छीनकर शर्माते हुए बोली, एक्चुअली वॉलेट मेरा है। ये कहने के बाद प्रियंका शर्म के मारे बिल्कुल लाल हो गई और वो पुष्कर की तरफ नजरें उठाकर देख नहीं पाई। वॉलेट लेने के बाद प्रियंका ने सिर झुका लिया और सोचने लगी, ये तो बहुत एम्बैरेसिंग बात हो गई, मैंने अपना वॉलेट क्यों छोड़ दिया। अब पुष्कर ने भी अपनी फोटो मेरे वॉलेट में देख ली है, अब इस शर्म के कारण तो मैं जिंदा नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। प्रियंका ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और तुरंत वहां से बाहर भाग गई। ये देखकर कैफेटेरिया में बैठे हुए हर लड़के का दिल टूट गया। पुष्कर भी मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू भाई वो वॉलेट लौटाने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। जैसे ही पुष्कर कैफेटेरिया से निकलने लगा, सभी लड़के उस वेटर को गालियां देने लगे। अबे 2 कौड़ी के वेटर, भाड़ में जा तूने हमारा दिल तोड़ दिया। हाँ। प्रियंका तुमने मुझे धोखा क्यों दे दिया, हे भगवान अब मैं क्या करूंगा। अगले ही पल कई सारे लड़के कैफेटेरिया में बैठकर रोने लगे थे और कुछ गुस्से में उठकर बाहर चले गए थे। पुष्कर को तो उन लड़कों को देखकर डर लग रहा था कि उन्हें मारकर खाना जाए, इसलिए वो भी तुरंत प्रियंका के साथ भाग गया। प्रियंका शर्माते हुए कॉलेज कैंपस के रास्ते पर चलती हुई जा रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वह खुद को डांटते हुए बोल रही थी, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। दरअसल ये सारी गलती कैफेटेरिया में बैठने वाले उन लड़कों की है। वो इतनी भीड़ लगा देते हैं कि उनके चक्कर में मेरा वॉलेट वहीं छूट गया। और ये पुष्कर भी बहुत गंदा है, चुपचाप वॉलेट लेकर बाहर नहीं आ सकता था। एक बार इसे बाहर आने दो तो मैं इसकी अच्छी तरह खबर लूंगी। ये 3 दिनों से कहाँ गायब था, ना इसने मुझे कोई फोन किया ना मैसेज किया, और इसके बाद फिर से सिल्वर कलर के कैसे हो गए। लेकिन मैं उसकी क्या मदद कर सकती हूँ, क्या मैं उसके लिए दवाइयाँ लेकर जाऊँ। नहीं, विनीता ने कहा था कि मुझे पुष्कर को ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए, पुष्कर को आकर खुद ही मुझसे माफी मांगनी चाहिए। जब वो मुझसे इतने दिनों से बात नहीं कर रहा था तो मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। लेकिन अगर उसके बाल सिल्वर कलर के हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत थका हुआ होगा और बहुत कमजोरी महसूस कर रहा होगा। कहीं वो कोई लड़ाई लड़कर तो नहीं आया है। नहीं, मुझे उसके लिए दवाई लेकर जाना ही होगा। मैं दादाजी से कहकर वरदान ग्रुप की वो खास पत्तियां मंगवा लूंगी जिससे कोई भी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। प्रियंका ये सब सोचकर इतनी ज्यादा डर गई थी कि वह तुरंत मुड़कर देखने लगी, लेकिन उसको पुष्कर कहीं भी नहीं दिखा। प्रियंका ने सोचा, पुष्कर मेरे पीछे क्यों नहीं आया, और पुष्कर तो छोड़ो, मेरी बॉडीगार्ड किधर है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। अचानक से प्रियंका के दिल में एक डर बैठ गया और उसे लगने लगा कि शायद पुष्कर का कैफेटेरिया के लड़कों से झगड़ा हो गया हो। प्रियंका तुरंत दौड़कर पुष्कर को ढूंढने के लिए भागी, लेकिन अचानक पीछे से प्रियंका को आवाज आई, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो। प्रियंका ने पलटकर देखा तो उसके सामने पुष्कर मुस्कुराते हुए खड़ा था। प्रियंका बोली, तुम मुझसे आगे कब निकल गए। अभी थोड़ी देर पहले तक प्रियंका, जो कि पुष्कर को इग्नोर करना चाहती थी ताकि पुष्कर उससे माफी मांग सके, उसे अचानक ही पुष्कर के लिए इतनी चिंता होने लगी थी। क्या वह उससे बात किए बिना नहीं रह सकती थी। इतने लंबे समय से प्रियंका से बात ना कर पाने की वजह से पुष्कर के दिल में प्रियंका के लिए प्यार उमड़ रहा था। वही हाल प्रियंका का भी था। प्रियंका ने शर्माते हुए पुष्कर को देखा और नोटिस किया कि पुष्कर उसे घूरते हुए देख रहा है। प्रियंका को देखते ही पुष्कर के दिल में एक रोमांटिक गाना चलने लगा था। उसकी नजरें प्रियंका के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। पुष्कर की प्रियंका के लिए जो फीलिंग्स थी वो दुनिया में और किसी के लिए नहीं थी। पुष्कर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, प्रियंका मुझे अपना हाथ दो। ये सुनकर प्रियंका को थोड़ी शर्म आने लगी। प्रियंका सोचने लगी, ओह माय गॉड, क्या करने वाला है पुष्कर, सड़क पर इतने सारे लोग हैं और ये मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। प्रियंका अभी भी घबरा रही थी, लेकिन पुष्कर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। घबराहट के मारे प्रियंका का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसने सिर झुका लिया। अब वो सोचने लगी, वाकई में पुष्कर को किसी से डर नहीं लगता। पुष्कर ने तभी एक सीरियस आवाज में कहा, लगता है तुम अच्छे से रिकवर कर रही हो। प्रियंका के सिर पर चढ़ी हुई इश्क की बीमारी 1 सेकंड में उतर गई और सोचने लगी, क्या कहा, रिकवर? अच्छा, तो ये मेरा हाथ पकड़कर मेरी पल्स चेक करना चाहता था। प्रियंका ने जवाब दिया, हाँ, अब तुम्हारे जैसे अच्छे डॉक्टर ने मेरा इलाज किया है तो मैं अच्छे से रिकवर कर रही हूँ। पुष्कर मुस्कुराया। उसे जैसे उम्मीद थी कि प्रियंका के शरीर के ठंडे पड़ जाने वाली बीमारी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, और एक बार जब वह प्रियंका को खास मेडिटेशन की टेक्निक्स भी सिखा देगा तो प्रियंका की ये बीमारी उसकी ताकत में बदल जाएगी। वैसे भी संजय मेहता प्रियंका के शरीर की इस खास क्वालिटी के लिए ही उसका फायदा उठाना चाहता था। हालांकि पुष्कर को अभी भी डर था कि कहीं प्रियंका के साथ दोबारा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उसने वो खास दवाई की गोली अभी भी रखी हुई थी। पुष्कर ने प्रियंका का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे शरीर की वो बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई है। अब मैं तुम्हें मेडिटेशन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है? और उसके बाद मैं तुम्हें कुछ ऐसी लड़ाई की तकनीक भी सिखाऊंगा जिससे कि तुम्हारे अंदर का डर बिल्कुल निकल जाए। अगर तुमने वो तकनीक सीख ली तो फिर तुम्हें किसी से भी डर नहीं लगेगा। ये वायरल पोस्ट पुष्कर के लिए क्या नई मुसीबत ला सकती है? पुष्कर की बीमारी पूरी तरह से कब ठीक होगी? संजय मेहता से कब तक पुष्कर और प्रियंका बचे रहेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कैसे हैं आप सब? रोजाना ऐसे ही नए एपिसोड पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।